तो स्वागत है आपका विधानजय शो में, वो शो जिसमें आपको मिलेगी भारत जगत की सारी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो कोई भी इंटरेस्टिंग न्यूज मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। विधानजय शो। तो जब भी क्रिकेट की कोई सीरीज या वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो ये बेटिंग एप्स की एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है सब दूर। और ये बेटिंग एप्स वाले होते भी शातिर है। ये लोग अपना प्रचार ऐसे करते हैं जैसे कि इनकी कोई बेटिंग ऐप ना हो, एक स्किल बेस्ड ऐप हो, और होती वो बेटिंग ऐप ही है। तो जितनी भी मार्केट में बेटिंग ऐप अवेलेबल है जैसे कि सपना 11, टाइटेनियम, थोड़ा नाम चेंज करके बता रहा हूँ, थोड़ा समझ जाओ आप कि मैं कौन से ऐप की बात कर रहा हूँ। तो इन सब बेटिंग ऐप को भारत सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है। और ये कोई ऐसा वैसा नोटिस नहीं है, ये 1 लाख करोड़ का नोटिस है। तो ये नोटिस देखकर आधे बेटिंग ऐप वालों ने तो अपनी कंपनीज बंद कर दी रातों रात, ये नोटिस सुनकर कि भैया हमारी तो कभी कंपनी नहीं थी, हम पे तो है ही नो। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा मूव है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये बेटिंग ऐप जितनी भी होती है इसमें आम जनता का ही नुकसान होता है। इन ऐप में जो जीतने का रेशो है, जो कमाने का रेशो है, वो बहुत ही कम है। मतलब आप मान लो कि सिर्फ 1% लोगों का फायदा होता है, बाकी 99% लोगों का तो नुकसान ही होता है। कुल मिला के बेटिंग ऐप की कंपनियों को ही फायदा होता है। तो एट द एंड भारत सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जगदीश शर्मा एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है और उनका काम ही है फ्रॉड का और स्कैम का पता लगाना। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम तो यही रहता है। तो उस ऑफिसर के साथ जिसका काम ही है फ्रॉड का पता लगाना, स्कैमर्स का पता लगाना, तो उस ऑफिसर के साथ पूरे 9 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है। तो फिर वो पुलिस वाले से पूछा गया कि भैया आप तो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हो, आपके साथ ये 9 लाख रुपए का फ्रॉड कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि उनका दोस्त है जिसने क्रिप्टो करेंसी खरीद कर लाखों रुपए का प्रॉफिट करा। तो उन्होंने भी सोचा कि क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहिए, तो उन्होंने खरीद ली और उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया कॉर्वियो नाम के ऐप में। और ये जो कॉर्वियो ऐप थी एक फ्रॉड ऐप थी, तो उन्होंने कॉर्वियो ऐप में अपना अकाउंट बना लिया। तो उसके बाद जो ऐप का जो एजेंट था उनके साथ उनकी बातचीत चालू हो गई और वो जो एजेंट था वही उनको टिप देता रहता था कि इतने पैसे लगा लो, इतने पैसे लगा लो। और उन्होंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए। तो 2 लाख रुपए लगाने के बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि भैया वो ग्राफ बढ़ रहा है, क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ रही है। तो एजेंट ने भी बोला कि और पैसे डाल दो और प्रॉफिट होगा आपका। तो उन्होंने और पैसे डाल दिए। तो वो एजेंट उनको ग्राफ दिखा देता था कि भैया देखो ये आपका तो अभी इतना फायदा हो रहा है, तो अभी आप अगर निकालते हो तो अभी आपको नुकसान हो जाएगा, अभी आपका पैसा बढ़ रहा है तो अभी पैसा आप डालो। और तो ऐसे करते करते उन्होंने और डाल दिए पैसे और पूरे 9 लाख रुपए उन्होंने डाल दिए। तो फिर उन्होंने एक दिन ठान ली कि भैया आज तो मैं पैसा निकाल के रहूंगा, आज मैं एजेंट से बात करूंगा कि भैया पैसा निकालो मेरा। तो उन्होंने फिर एजेंट से बात करी तो उनका वो 9 लाख रुपए निकला ही नहीं कभी। और फिर रातों रात वो ऐप भी बंद हो गई और इनके साथ 9 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आपका कोई दोस्त कोई ऐप से अगर पैसा कमा रहा है तो उस दोस्त से पूछ लो कि भाई ऐप कौन सा है। अगर ये पुलिस ऑफिसर उनके दोस्त से वो ऐप पूछ लेते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और आपको बता दूं कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन चालू है और कॉर्वियो ऐप जो फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी वाली ऐप थी उन्होंने अभी तक 40,000 लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया है। तो भैया मेरा तो काम यही है कि आपको ये न्यूज सुनाकर थोड़ा सा आगाह कर दूं और आप भी अपना पैसा सही जगह यूज करें। तो जैसा कि आपको पता ही है अपना जो इंडिया देश है वो चाइना के प्रोडक्ट कितने ज्यादा यूज करता है। और आपको मैं वो एक आंकड़ा बताऊं तो वो आंकड़ा 100 बिलियन US$ से ऊपर का है। और आपको पता ही है कि चाइना क्या क्या करता रहता है इंडिया की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। और बात करूं इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, मतलब चाइना ने अपने से कितना माल लिया, तो चाइना ने मात्र 16 बिलियन US$ का इंडिया से लिया है। तो बात करूं आंकड़े की तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है आंकड़ों में। इंडिया ने मात्र 16 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट किया और चाइना ने 100 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट किया। तो ये जो ट्रेड है इसको कम करने के लिए इंडिया ने अपना प्लान चेंज किया है ताकि चाइना को इतना पैसा ना देना पड़े। जितनी भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है उनको बढ़ा दिए ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज कर सके। तो आगे बढ़ते हैं फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज पर। तो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है शाहिद कपूर की। तो शाहिद कपूर ने कल अपनी एक मूवी देवा अनाउंस कर दी है और देवा मूवी के फर्स्ट लुक में आप शाहिद कपूर को देख सकते हैं कि उन्होंने इस मूवी के लिए अपने बाल छोटे करवाए थे। और मुझे तो शाहिद कपूर का बिल्कुल हैदर वाला लुक लग रहा है। और इस देवा मूवी को डायरेक्ट करेंगे रोशन एंड्रियोस, जिन्होंने मलयालम इंडस्ट्री की बहुत ही हिट मूवी दी थी मुंबई पुलिस। वैसे रूमर्स तो यही आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस का ये रीमेक होगी देवा, बट मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अगर होगी भी तो इंस्पायर होगी, क्योंकि आजकल लोग रीमेक मूवी देखते ही नहीं है, ओरिजिनली देख लेते हैं। मेकर्स मूवी को रीमेक करके ट्रेलर रिलीज करते हैं और लोग ट्रेलर को देखने के बाद वो ओरिजिनल मूवी दिखाते हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ मेरे साथ तो यही हुआ था। जिस दिन शाहिद कपूर की जर्सी का ट्रेलर आया था और जैसे ही मुझे पता चला था कि ये जर्सी का रीमेक है तो मैंने ट्रेलर देखने के बाद ही जर्सी मूवी देख डाली। और यूट्यूब पे अवेलेबल थी जर्सी की ओरिजिनल मूवी, तो मैंने वही देख डाली। तो आजकल रीमेक मूवी के साथ यही होता है कि उसका ट्रेलर रिलीज होता है और लोग ओरिजिनल मूवी दिखाते हैं। और फिर जब वो रीमेक मूवी रिलीज होती है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि सब देख चुके होते हैं। पर्सनली मेरा मानना तो ये है कि अगर एक रीमेक मूवी को सक्सेसफुल करना है तो उन्हीं मूवी का रीमेक बनाना चाहिए जो हिंदी डब में अवेलेबल ना हो। क्योंकि अगर वो हिंदी डब में अवेलेबल है तो आप क्यों रीमेक कर रहे हो, क्योंकि लोग हिंदी डब में ही देख लेंगे उसको। और बात करूं देवा मूवी की तो इस मूवी में लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े देखने को मिलेगी और ये मूवी रिलीज होगी 11 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन बेडस रवि कुमार रिलीज हो रही है।
तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है सुपर हीरो मूवी हनुमान से। तो हनुमान मूवी के मेकर्स ने ये पोस्टर रिलीज करा है और इस मूवी के मेकर्स ने पोस्टर रिलीज कर ये बताया है कि हमारी मूवी 12 जनवरी को ही देखने को मिलेगी, संक्रांति के दिन। और आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि संक्रांति के दिन तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही है, तो हनुमान को बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। वैसे जब हनुमान मूवी के मेकर्स जब इसका ट्रेलर रिलीज करेंगे, जब भी असली में पता चलेगा कि मूवी कैसी होने वाली है और किस लेवल की सुपर हीरो मूवी होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप डेली भारत जगत की इंटरेस्टिंग न्यूज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।